बिहार में पुल ध्वस्त होने के बाद एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर सवाल उठाए हैं, वहीं अब जदयू भी हमलावर हो गई है। जदयू की प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा है कि यह पुल जिसने काम किया है यह विश्व की एक जानी मानी कंपनी है, लेकिन इसको काम केंद्र सरकार ने अलॉट किया था। ऐसे में बिहार सरकार कहाँ दोषी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की जबान उस वक्त क्यों नहीं खुली थी जब गुजरात में मोरबी पुल हादसे में सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवाई, अथवा हाल ही में ट्रेन दुर्घटना में कई लोगों की जानें चली गई। उन्होंने सीबीआई जांच पर भी सवाल उठाए हैं। भाई तो अश्विनी चौबे जी पहले कंठ जब गुजरात में मोरबी पुल गिरा जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, तब तो बोली एक शब्द नहीं फूटा। रही बात की जो बिहार में पुल हादसा हुआ है उसको लेकर के बोल रहे हैं। सीधा सा सवाल है कि इस पुल को लेकर के सिंगला कंपनी को ये काम अलॉट किया गया था। इस काम को अलॉट किसने किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। बिहार सरकार का कहीं रोल नहीं है। दूसरी चीज़ है, जब पहला पाया गिरा था, ध्वस्त हुआ था, तो इस पे जांच की गई। IIT रुड़की को दिया गया था जांच का। IIT रुड़की ने अपना रिपोर्ट दिया कि डिज़ाइनिंग डिफेक्ट के कारण, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था, ये पूरे देश में पहली बार ऐसा सिंगला कंपनी ने जो डिज़ाइनिंग किया था, ये डिज़ाइनिंग अमेरिका की डिज़ाइनिंग थी और एक प्रयोग था कि ये डिज़ाइनिंग सफल होता है कि नहीं। तो वो डिज़ाइनिंग सफल नहीं हो पाया और पुल वो एक पिलर जो था 5 नंबर पाया वो ध्वस्त हुआ। उसके बाद IIT रुड़की को जांच के लिए दिया गया। जांच के रिपोर्ट में डिज़ाइनिंग डिफेक्ट का मामला आया, काम को रोक दिया गया था। अब सिंगला कंपनी ने उसको आगे वो काम किया। इसकी वजह से कहीं भी बिहार सरकार के ऊपर या केंद्र सरकार के ऊपर कोई 1 रुपया का वित्तीय बोझ आने वाला नहीं है। ये सिंगला कंपनी का अपना मसला है। कम से कम बिहार में ये जो सिंगला कंपनी काम कर रही है वो सिर्फ बिहार में नहीं, देश के विभिन्न प्रांतों में और देश के स्तर पे भी वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और रेपुटेटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तभी केंद्र सरकार ने उसको काम अलॉट किया। कम से कम जो गुजरात में मोरबी पुल गिरा था, वो पता है वो कंपनी किस कंपनी को इन लोगों ने टेंडर दिया था? वो घड़ी बनाने वाली कंपनी थी जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। इस पर क्यों नहीं इनकी मुख खुलती है? हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने बहुत ही साफ गोई के साथ आगे बढ़ करके उन्होंने इस चीज़ को कहा कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, कहीं ना कहीं कुछ गलती है जिसकी वजह से ये घटना घटित हुई है। जांच की जा रही है और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और कल से आपने देखा कि कार्रवाई होने की शुरुआत हो गई है। जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे उनको सस्पेंड किया गया है। जिन लोगों की संलिप्तता, जिन लोगों के नेग्लिजेंस सामने आ रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। इसलिए बीजेपी के लोग या आदरणीय सांसद अश्विनी चौबे जी लोग हैं, इन लोगों को करप्शन पे बोलने का या इस तरह की घटना के बोलने का कहीं कोई नैतिकता नहीं। क्यों? बालासोर में जो घटना घटित हुई है, किस तरह से रेलवे मंत्रालय की नेग्लिजेंसी हुई है, उतनी जाने गई, कौन इसका जवाबदेह है? क्यों नहीं एक शब्द आकर के कैमरा के सामने बोले? हमारे नेता के अंदर इतना साहस है, इतना हिम्मत है कि वो आगे बढ़ करके अगर कुछ भी ऐसी घटना घटित होती है तो उसकी जवाबदेही लेते। अभी तक बालासोर घटना की जवाबदेही, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि किसी ने नहीं लिया है। सीबीआई जांच क्या करेगी? परमेश्वर मुखिया जी की हत्या हुई, सीबीआई जांच है, क्या रिपोर्ट आया? अनेकों 100 में ऐसे एग्जाम्पल्स है जो सीबीआई जांच करे। वर्षों बरस बीत गए हैं जनाब, क्या रिपोर्ट आया है? और रेल एक्सीडेंट में सीबीआई क्या जांच करेगी? उसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स की आवश्यकता होती है। तो ये सारा लीपापोती करने के लिए और सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स, ये किस तरह से इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ किसके लिए काम कर रही है? देश की जनता को बताने की आवश्यकता है क्या? फिर से इस पर बोलने की आवश्यकता है क्या?